नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल अब एक सियासी टकराव में तब्दील हो चुकी है, जहां दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों की हालात से फायदा उठाने की फिराक में जुटे हैं। वहीं एक तरफ एमसीडी फंड की कमी का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने वेतन के लिए बतौर कर्ज पैसा देकर कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, कभी पूर्ण राज्य का दर्जा तो कभी दिल्ली पुलिस को अपने नीचे लाने की मांग कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर अब निगम के अस्पतालों और डीडीए पर आ टिकी है। एमसीडी हड़ताल के 8वें दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे मोर्चे खोल दिए। पहले वेतन के लिए पैसा देने का ऐलान किया, एमसीडी के पैसों के हिसाब मांगे और साथ ही चौथे वित्त आयोग का हवाला देते हुए डीडीए को भी दिल्ली सरकार के तहत लाने की मांग कर दी। फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि केंद्र सरकार डीडीए को दिल्ली सरकार को हैंडओवर करेगी। डीडीए को हैंडओवर कर दो, डीडीए को आप कल हैंडओवर करो 9 बजे, 2 घंटे के अंदर 2% हम एक्स्ट्रा दे देंगे इनको। डीडीए के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए पड़े हैं जो उन्होंने एफडी करा रखी है 20,000 करोड़ की। तो एमसीडी के कर्मचारियों के वेतन को लेकर दरियादिली दिखा रहे दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसके लिए उसे शिक्षा के खर्चे में से कटौती करनी पड़ी है, जबकि उसके हिस्से निगम का एक भी पैसा बकाया नहीं है। तो क्या निगम चुनावों को करीब देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए ये पासा फेंका है? एमसीडी को लेकर दिल्ली सरकार के हमले जारी हैं। हड़ताल की वजह से उपजे हालात को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने 650 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जिसमें से 550 करोड़ उत्तरी और पूर्वी निगम को कर्ज के तौर पर और 142 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी बिल भी देने का ऐलान किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक ये पैसा शिक्षा के खर्चे में कटौती करके दिया जा रहा है। इमीडिएटली 693 करोड़ रुपीस का वो किया जा रहा है, अरेंजमेंट किया जा रहा है। उसमें से 551 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से काट के कैपिटल अमाउंट उसमें से काट के कैपिटल बजट में से काट के उसमें से दिया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि हड़ताल का फायदा उठाकर बीजेपी के लोग कूड़ा फैला रहे हैं और यह दावा भी किया कि अस्पतालों के डॉक्टरों ने लिख कर दिया है कि वो निगम के तहत नहीं रहना चाहते, जबकि तीनों निगमों के मेयर दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से किसी गांव का बनिया फसल खराब हो जाए तो किसान को दबाता रहता है, उसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इन निगमों को गला दबाने की सोची। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, तो फॉर्मूला था, रास्ता था, लेकिन लंबा खींचना चाहती थी दिल्ली सरकार। नहीं, देखिए, 2 तरीके की बातचीत होती है। देखिए, एक बातचीत वो होती है जो हम स्टूडियो के अंदर राजनीतिक बातें करते हैं, एक बातचीत वो होती है जो आपको कोर्ट के अंदर एफिडेविट्स पे कहनी पड़ती है। ये लोग स्टूडियो में जब आते हैं, भाजपा के लोग, ये कहते हैं कि तनख्वाहें नहीं दी गई, हमें दिक्कतें हैं। कल कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमने 31 दिसंबर 2015 तक की सैलरीज दे रखी हैं। जब दिसंबर तक की सैलरीज दे रखी हैं तो 27 जनवरी को ये हड़ताल पे क्यों गए हैं? जनवरी की तो अभी तनख्वाह आनी थी। तो पहली बात तो ये झूठे तरीके से गए थे। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ये कहती है कि अब तक कांग्रेस की सरकार ने जितना पैसा दिया, उसके बाद जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उन्होंने दिल्ली का बजट पेश किया, उन्होंने जितना पैसा दिया, हमने उससे भी कई सौ करोड़ ज्यादा इनको पैसा दिया है। तब भी अगर ये कहते हैं कि सैलरीज नहीं बट पा रही तो कोई घोटाला हुआ है। हम कहते हैं कि दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के अंदर एक सेक्शन है कि हम, दिल्ली सरकार, इनके खातों की जांच करा सकती है। हमने जांच करने की कोशिश की, इन्होंने हमें खाते नहीं दिखाए। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ये इस तरीके की हड़तालें कर रहे हैं। पर सौरभ, हम क्यों ना माने कि जो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी अपना सरकार चला रही है, वो राजनीति क्यों नहीं कर? क्यों, अगर ये फॉर्मूला था कर्ज देने का, अगर ये अब उपलब्ध कराया जा रहा है कर्मचारियों के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री आज खुद बोल रहे थे कि उन्हें, उनकी फिक्र है कर्मचारियों की, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कर्ज दे रहे हैं, कर्ज के तौर पर कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। तो ये वो फॉर्मूले थे जो आप लोग कर्मचारियों की मदद के लिए पहले ले सकते थे? इतना लंबा ये हड़ताल नहीं खिंचता। हमारा ये मानना था और आज भी ये मानना है
कि आप कर्ज किससे तब लेते हैं ना, जब आप पहले तो आप वो चीज लेते हैं ना जो आपकी बकाया है। डीडीए केंद्र सरकार के अंदर आता है। डीडीए को एमसीडी को 1550 करोड़ रुपए देने हैं, मतलब वो इनके पैसे हैं जो इनको उनसे लेने हैं। हमारे ये मानना था, और कोई भी सामान्य आदमी मानेगा, कि आपके जो पैसे किसी के पास पड़े हैं पहले आप वो लेंगे ना, या आप किसी से उधार मांगेंगे। मगर इनकी कोई मंशा नहीं है कि केंद्र सरकार की डीडीए से पैसा ले सकें। इसलिए अंततः क्योंकि हम लोगों को लगता है कि दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोगों के अंदर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अंदर कुछ लोग हैं जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट चलाते हैं, उनका ये सोचना है किसी तरह से कूड़ा फैलाया जाए, स्कूल पर बंद हो सौरभ, जाए। जब आप लोगों ने सरकार का कामकाज संभाला तभी से ही जो नॉर्थ कॉरपोरेशन है और पूर्वी कॉरपोरेशन है, वो उसके जो फाइनेंशियल जो हालत थी वो तब से ही खराब थी। ऐसा नहीं है कि अचानक ये दिसंबर या जनवरी में उनकी हालत खराब हुई। तब उनके सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया, क्योंकि अभी फोर्थ कमीशन के सुझाव लागू होने बाकी हैं। जी, मैं आपको बताऊं, देखिए जब से ट्राइफर्केशन हुआ है तब से नॉर्थ और ईस्ट की हालत खराब है। उतने ही एम्प्लॉइज थे, वो ही उनकी सैलरीज थी। शीला दीक्षित ने आखिरी साल में उतने पैसे दिए, सैलरीज पूरी हो गई। अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट पेश किया, उन्होंने उतने पैसे दिए, उनकी सैलरी पूरी हो गई। हमने उससे भी कई सौ करोड़ ज्यादा पैसा दिया, इनफैक्ट कई जगह तो हमने इनको डबल पैसा दिया नॉर्थ के अंदर, तब भी इनकी सैलरीज क्यों नहीं पूरी हो रही, इसके बारे में सवाल है। जहां तक फोर्थ फाइनेंस कमीशन की बात है, उसके अंदर तीन बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक, कि दिल्ली सरकार जो एमसीडी को पैसा देती है वो बढ़ाया जाए, बढ़ा देंगे। दूसरा, केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार को पैसा देती है वो बढ़ाया जाए, क्या वो बढ़ाने के लिए तैयार है। और तीसरी बात उसमें कही गई है कि डीडीए जैसे निकाय दिल्ली सरकार को दिए जाएं, और एमसीडी को कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल्स और स्कूल चलाने की, ये सारे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स दिल्ली सरकार को दिए जाएं। ये पूरी रिकमेंडेशंस फोर्थ फाइनेंस कमीशन के अंदर हैं। आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार की दिलचस्पी किसमें है कि हम ये हिसाब कह रहे किताब की ट्रांसपेरेंसी हो, या फिर ये अस्पताल, ये स्कूल, ये दिल्ली सरकार चलाया? जी नहीं, किसमें ज्यादा जी, दिलचस्पी है? हमारी दिलचस्पी ये है कि अगर आप एक कमीशन को मान रहे हैं कि भाई ये कमीशन को लागू किया जाए, तो हम लागू करने के लिए तैयार हैं, और इन टोटलिटी लागू करने के लिए तैयार हैं। इनकी मंशा ये है कि आप तो अपनी देनदारी बढ़ा दीजिए, मगर केंद्र सरकार से हम आपको कुछ नहीं बढ़ाएंगे, और जो उसके अंदर रिकमेंडेशंस दी गई हैं उसको आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ आप वो काम कराना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को करना चाहिए। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, अरुण जेटली हैं, वो कह दें कि हम अपने दायित्व पूरे करने की कोशिश में हैं, आप अपने दायित्व पूरे कीजिए। जिस दिन वो करेंगे उस दिन हम करने के लिए तैयार हैं। मगर आप देखेंगे कोई आदमी उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक संवैधानिक संकट पैदा करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। देखिए, संकट तो है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन पहल कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि केंद्र को फैसला लेना है, पहल क्यों नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही है? दिल्ली सरकार तो पहल कर रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन हम लागू करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। क्या केंद्र सरकार तैयार है? वहां से जवाब ही नहीं आता है। वो बोल दें कि वो तैयार है। आप लोग कैसे पहल कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या मुलाकात हो रही है? क्या गृह मंत्री से इस बारे में बातचीत के लिए सदन कहा गया है? आज नहीं, 2 महीने पहले दिसंबर के अंदर हाउस में डिप्टी सीएम ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये फोर्थ कमीशन की रिपोर्ट है, हमने इसको पटल पे रख दिया, हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं, मगर केंद्र सरकार पीछे हट रही है। और हम रोज डिबेट्स पे कहते हैं आज भी ये चुनौती तैयार है। अगर वो तैयार हैं तो हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस में से एमसीडी को निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मगर आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार कोई बहुत अमीर सरकार नहीं है। आज आप जबरदस्ती हमारे सर पे बंदूक लगा के हमसे पैसा ले रहे हैं। वो पैसा किसका है? वो मोहल्ला क्लिनिक का पैसा है। वो पैसा किस चीज का है? वो स्कूलों के बच्चों का पैसा है, उनके मिड डे मील का पैसा है, उनके लिए जो क्लासरूम बनने थे उसका पैसा है। आप वो जबरदस्ती हमसे ले रहे हैं और आप अपने खाते भी नहीं दिखा रहे। तो हम क्यों ना ये समझें कि आप इस वक्त, दिल्ली सरकार इस वक्त कर्ज देने को इसलिए तैयार हुई है ताकि जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो सब आप लोगों के पाले में आ जाएं, आपकी तरफ हो जाएं और बीजेपी के एंटी हो जाए कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, हमारे पार्षदों ने कुछ नहीं किया, तो हम कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी के पाले में तो वैसे भी कुछ नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है ब्लैकमेल होने के अलावा। हमने कई कोशिशें की। तो ब्लैकमेल का एक पॉजिटिव भी होगा ना जी, दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कि कर्मचारी आप लोग की तरफ आ जाएंगे। नहीं, कर्मचारी को देखिए, कर्मचारी के ऊपर कोई एहसान तो हम कर नहीं रहे। उनको तो उनके काम का मेहनताना मिलना ही चाहिए था। एमसीडी को देना चाहिए था, वो नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो उनको कोई फालतू चीज नहीं मिली, उनको तो अपनी तनख्वाही मिली है।
मगर ये है कि हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है और हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, और एक सच्चाई है और ये सब लोग देख रहे तो हैं। वही तो मेरा सवाल है, जब इन कॉर्पोरेशंस की हालत खराब थी तो ऐसी नौबत क्यों आने दी है कि आप खुद कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं क्योंकि आपको कर्मचारियों की फिक्र है, तो कर्मचारियों की फिक्र अब मैं आपको अब बताऊं, हड़ताल पर क्यों जाएं और अब अपना देखिए, वेतन अब मांगे, क्यों देखिए, नहीं मदद पहले की जाए? अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए जो एमसीडी की फाइनेंशियल हालत है, एमसीडी का जो रेवेन्यू का सोर्स है, उसमें दिल्ली सरकार का जो पैसा जो ग्रांट दिया जाता है वो एक छोटा सा हिस्सा है। इनको प्रॉपर्टी टैक्स से, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से पैसा लेना चाहिए, इनको पार्किंग से पैसा लेना चाहिए, जो ये लाखों होर्डिंग्स आपको दिखते होंगे उनसे इनको पैसा आना चाहिए। मगर आपको हैरानी होगी ये जान के कि इनको इतनी सारी होर्डिंग्स जो लगी हुई है दिल्ली से, मात्र इनको 12 करोड़ रुपए आता है, मतलब महीने का 1 करोड़ रुपए मिलता है इनको। आप एक होर्डिंग का किराया पता कर लीजिए, 1.5 से 2 लाख रुपए है आजकल, और उसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए इनको किराया आता है। ये सारा का सारा पैसा ये लोग भ्रष्टाचार में खा रहे हैं, उस पैसे को ये लूट रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू जो है एमसीडी का वो नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोगों ने अभी बीच का रास्ता निकाला कि आप कर्ज दे रहे हैं कि कर्मचारियों को और वेतन मैं एक मिले, छोटी सी बात लेकिन ये कर रहा आगे हूं। क्या होगा, अगले महीने क्या होगा? देखिए हम तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, चलिए हम मान लेते हैं जिम्मेदारी है। हमने ये कमीशन बनाया और हमने कहा कि आप हमें कम से कम खाते तो दिखाइए कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। ये खाते तक देने के लिए, दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि म्युनिसिपल एक्ट के अंदर एक सेक्शन है जिसमें हमारे पास पूरी राइट है, उसके बावजूद ये खाते नहीं दिखा रहे। कुछ तो दाल में काला है, किस चीज की घबराहट है? वरना कोई भी आदमी दिखा दे हमारे खाते कि देखिए ये इतना पैसा आया, इतना ये हमारा यहाँ चला गया। तो हर चीज पे झूठ बोल रहे हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पे कुछ कहते हैं, कोर्ट के अंदर कुछ कहते हैं, और पूरा पूरा मैनिपुलेट करके चला रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कर्मचारियों की प्रॉब्लम है, लेकिन जिस स्तर पर ये हड़ताल हो रहा है वो राजनीति का हिस्सा है, बीजेपी उसके पीछे, आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए बहुत सीधा सा गेम प्लान है बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सब जगह कूड़ा फैलाए, स्कूल बंद कर दें, अस्पताल बंद कर दें, थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दें। बसी साहब ने तो ऑलरेडी ट्वीट कर दिया था आज सुबह कि भाई इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फैल सकती है। ये दिखाया जाए कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और वो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को निरस्त आप करके लोग इसके मेरे ऊपर काबिज बार हो में ये गए। पूछे कि ये नौबत आपने आने क्यों दी, अब क्योंकि आप बताइए, ये देखिए- परसेप्शन है आम आदमी पार्टी को लेकर और दिल्ली सरकार को लेकर कि हमको और चाहिए, हमको दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का भाई, दर्जा आप चाहिए, किस चीज हमको से दिल्ली compare पुलिस चाहिए, अब डीडीए चाहिए, नहीं, अब नहीं, एमसीडी के स्कूल्स और अच्छा, हमको उसके मैं तो- अस्पताल चाहिए। देखिए मैं तो बिल्कुल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप किस चीज से कंपेयर करेंगे कि दिल्ली सरकार की नीयत खराब है? ठीक है, पिछले साल से, उससे पिछले साल से, पिछले साल तो अरुण जेटली ने इन्हें पैसा दिया था, उन्होंने बजट पेश किया था पार्लियामेंट में, उन्होंने जितना पैसा दिया उससे भी हमने ज्यादा दिया इनको। शीला दीक्षित ने आखिरी साल में जितना पैसा दिया उससे भी हमने ज्यादा पैसा दिया, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा। तो बताइए इसके अंदर हमारी गलती है या ये करें तो कि दिल्ली सरकार? आप इस पूरे टकराव को इतना लंबा ना खींचते तो आप लोगों को भी राजनीतिक तो फायदा बताइए नहीं क्या करें? होता। स्कूल ना बनाए, अस्पताल ना बनाए, मोहल्ला नहीं, क्लिनिक इस ना बनाए, हड़ताल को वाईफाई इतना ना लंबा लगाए। ना खिंचवाते तो आप लोगों को भी राजनीतिक फायदा देखिए, नहीं मैं होता, बताऊं- ये तो आपको मानना नहीं होगा। सिकता जी, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, लिमिटेड पैसा है, 40-1 का करोड़ का बजट होता है, उसके अंदर मोटा मोटा पैसा सैलरीज वगैरह के अंदर चला जाता है। मात्र 2-3 हजार करोड़ रुपए होते हैं जो सरकार नई पॉलिसीज के अंदर लगाती है, जो आपकी पेट पॉलिसीज होती हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गए, नए स्कूल्स हो गए, वाईफाई हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया। बीजेपी ये चाहती है कि वो सारा का सारा पैसा एमसीडी की तरफ डाइवर्ट हो जाए, ताकि ये बोले देखो जी आपने कुछ नहीं किया। अब बिना पैसे के कैसे कर देंगे? कोई मैं अपने घर पे तो नहीं बना दूंगा ना मोहल्ला क्लिनिक। तो अगर उसके लिए बीजेपी वो पैसा चाहती चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि एमसीडी के चुनाव जल्द से जल्द हो जाएं, ताकि देखिए, कर्मचारियों की सहानुभूति, मैं आपको आम एक और जनता बात की बताता हूं। सहानुभूति मिल जाए इस मैं आपको पूरे हड़ताल को एक और लेकर। छोटी सी बात बताता हूँ, आप किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से पूछिएगा, इस हड़ताल का फायदा बीजेपी को सिविक इलेक्शन में नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी आदमी सोचेगा, वो कहेगा यार अगर ये दोबारा भी आ गए तो इनका जो है झगड़ा चलता रहेगा, इनको नहीं। ये राजनीतिक फायदा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को करने के लिए किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से दिल्ली के चुनाव जब हुए थे तब 3 लोगों को निकाल के आपने एमपी लड़ा दिया था, क्योंकि वो अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं केंद्र वाले। लोकल लेवल का कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको सिर्फ प्रेशराइज करके केंद्र सरकार ही पूरी पूरी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रही है दिल्ली। तो ये तो बताइए आप लोगों को क्या फायदा होगा अगर एमसीडी पे चुनाव दोबारा होते तो? देखिए हमें क्या फायदा होगा? हमें तो कोई फायदा नहीं है, ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं। हम तो जहां हैं वहीं हैं।
मगर ये लोग क्यों आप जनता के बीच जाकर नहीं बोलेंगे कि हमने कर्मचारियों के वेतन के लिए हमने कर्ज दिया, ये देखिए बीजेपी ने क्या किया, इनकी हालत क्या कर दी थी, हमने उनके लिए सोचा, बीजेपी नहीं सोच रही थी। ऐसा नहीं, जनता इतनी टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं जाती। जनता को मोटा मोटा लगता है कि कुछ पैसे का झगड़ा था, हाँ केजरीवाल ने दे दिया, बात खत्म हुई, बस इतना होता है। मतलब इसके अंदर फ्रेश इलेक्शन की मांग क्यों है फिर? फ्रेश इलेक्शन की मांग ये कि इनकी जो ये ब्लैकमेलिंग है खत्म हो, वरना तो ये हर महीने क्योंकि वहां पर फिर आपके पार्षद आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे। नहीं, अगर हमारे पार्षद आ जाएंगे, हमारी सरकार एमसीडी में बन जाएगी, तो ये भ्रष्टाचार, ये लूट बंद हो जाएगी। और एक बार लूट बंद हो जाएगी तो तनख्वाह तो बहुत बहुत पैसा है एमसीडी के पास, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा कैसे हो गया कि अब तक तनख्वाहें सही चल रही थी, मगर जब से केजरीवाल आया वो पैसा भी ज्यादा दे रहा है और आपसे तनख्वाहें नहीं बढ़ रही? इस चीज को तो कोई एक्सप्लेन करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने तनख्वाहें डबल कर दी, आपने एम्प्लॉइज डबल कर दी, आपने कुछ नहीं किया, मगर तनख्वाहों के लिए पैसा आपके पास कम है। कुछ तो गड़बड़ी है। तो अगले महीने क्या होगा? फिर और कर्ज दिया जाएगा जब तक फ्रेश चुनाव नहीं होते हैं? मुझे तो यही लगता है कि अगर इनके साधन नहीं बने, देखिए क्योंकि ये डीडीए से तो मांगने की इच्छा रखते नहीं है, कोर्ट ने संज्ञान लिया इस चीज का। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कल कि भाई आपके जो 1555 करोड़ रुपए बनते हैं एमसीडी को, वो आप क्यों नहीं दे रहे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हो सकता है कोर्ट के उसमें आए। बहुत सारी चीजें, हम तो फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लागू करने के लिए तैयार हैं। आप उस कमीशन को लागू कर दीजिए, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ये वो भी नहीं करना चाहते हैं। चलिए, अदालत में ये पूरा मामला देखना होगा कि इसमें क्या निकल कर आता है। शुक्रिया सौरभ भारद्वाज इस चर्चा के लिए। तो दिल्ली की तीनों निगमों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बात के शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि पार्टी हड़ताल को हवा देकर केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है। कहीं सर मुंडवाकर विरोध जताया तो कहीं नर्सों के हाथ में कटोरा नजर आया। एमसीडी कर्मचारियों के प्रदर्शनों से दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले NH-24 भी अछूता नहीं रहा और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये सब बकाए वेतन को लेकर हो रहा है, जबकि कोर्ट में 31 दिसंबर तक के वेतन देने का हलफनामा दे चुकी उत्तरी एमसीडी के मेयर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार पैसा दबाए बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि 890 करोड़ रुपए जारी करके 3000 करोड़ रुपए की तनख्वाहें कैसे भरे नॉर्थ एमसीडी? 890 करोड़ रुपए में जो बाकी 2100 करोड़ रुपया कम है, और उसके लिए दिल्ली नगर निगम ने रेवेन्यू जनरेट करके कुछ पैसे का इंतजाम किया है और कुछ पैसे आप हमारे रोक के बैठे हुए। क्या ये स्कैम नहीं है? हमें हमारा वेतन दो। तो अब ऐसे में क्या सवाल उठता है? अगर एमसीडी ने 31 दिसंबर तक का वेतन दे दिया है तो फिर कर्मचारी 27 जनवरी को ही हड़ताल पर क्यों चले गए, जबकि तनख्वाह कायदे से 31 जनवरी को आनी है? इसके अलावा खुद एमसीडी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और किसी भी तरह की जांच से बचने की कोशिश वो दिखाती रही है। मैंने सारी एक एक फिगर को बड़े अच्छे से जांचा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक भी पैसा, आज तक का एक भी पैसा एमसीडी का देना नहीं बनता। मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह दावा अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर निकाला। दूसरी तरफ जब भी ऑडिट या जांच की बात आती है तो दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जब एमसीडी हर तरह के टैक्स की वसूली कर रही है तो आखिर वो पैसा कहां गया? तो आखिर वो पैसा कहां गया, इसका जवाब हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ले चलेंगे रफ्तार के बाजार में भी।